नमस्कार, मैं एडवोकेट आरती सिंह। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। एफआईआर, पुलिस प्रक्रिया, जांच, दबाव, धमकी, रिश्वत, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इसे समझना जरूरी है क्योंकि कानून तभी काम करता है जब जनता जागरूक हो। और आज जो मैं बातें कहने जा रही हूँ वे शायद आपके जीवन में एक दिन आपका सबसे बड़ा हथियार बने। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है और आम लोगों को उससे कैसे जूझना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफआईआर का मतलब है कि अब सब खत्म, अब आरोपी को सजा होगी। लेकिन असली सच्चाई यह है कि एफआईआर महज एक शुरुआत है, यह कोई फैसला नहीं है। और इस प्रक्रिया में पुलिस का कार्य केवल एफआईआर दर्ज करना तथा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। भारत में एक बड़ा संकट यह है कि एफआईआर जैसे SC/ST एक्ट, NDPS, पॉक्सो, DV एक्ट और 498A को हथियार बना दिया जाता है, डराने के लिए, दबाव डालने के लिए और कई बार पैसे कमाने के लिए। यह बात किसी किताब में नहीं लिखी, लेकिन यह सच्चाई हर आम नागरिक जानता है। एफआईआर के बाद जो असली खेल शुरू होता है वह कागज पर नहीं, मानसिक दबाव पर चलता है। जब कोई पीड़ित थाने जाता है, कानून कहता है कि उसकी एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही समझौते का खेल शुरू हो जाता है। सामने वाले पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों को एक टेबल पर बैठाया जाता है और यह कहा जाता है कि बाहर ही निपटा लो, वरना केस दर्ज हो गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। यह अधिकार किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं है कि वह एफआईआर दर्ज करने से पहले पक्षकारों को दबाव मिले। एफआईआर दर्ज होना कानून का आदेश है, किसी का एहसान नहीं। लेकिन फिर भी आम लोग इस दबाव के आगे झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें कानून नहीं मालूम। और अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो क्या सब ठीक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असली दबाव तो एफआईआर के बाद शुरू होता है। एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी के ऊपर मनोवैज्ञानिक बोझ आ जाता है कि अब अरेस्टिंग हो जाएगी, अब कोर्ट के चक्कर लगेंगे, अब बदनामी होगी, अब पैसा बर्बाद होगा। इसी डर का फायदा उठाया जाता है। बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आरोपी को बुलाया जाता है, घंटों बैठाया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे दे दो मामला हल्का कर देंगे, पैसे दे दो वरना चार्ज बढ़ा देंगे, जमानत नहीं होने देंगे। जबकि कानून साफ कहता है जमानत अदालत देती है, पुलिस नहीं। बहुत से आरोपी यह नहीं जानते कि जमानत रोकने या देने का अधिकार केवल अदालत का है, पुलिस केवल रिपोर्ट बनाती है। लेकिन डर में, जानकारी की कमी में लोग इन बातों में फंस जाते हैं और यह वही जगह है जहां आम नागरिक को अपने अधिकार जानने की जरूरत है। एफआईआर के बाद जांच शुरू होती है, लेकिन कई बार यह जांच सच खोजने के लिए नहीं बल्कि किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मोड़ दी जाती है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव हो तो वह गवाहों से गलत बयान दिलवाता है, सबूत गायब कर देता है या केस को कमजोर बना देता है। यह सब कानून के खिलाफ है, लेकिन यह होता है क्योंकि जनता को पता नहीं होता है कि जांच को चुनौती कैसे देना है। एफआईआर और चार्जशीट को पैसा वसूलने का हथियार बना दिया जाता है, लेकिन आम जनता नहीं जानती कि एफआईआर और चार्जशीट में जो भी लिखा होता है उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एफआईआर क्वैशिंग और चार्जशीट क्वैशिंग का प्रावधान है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके हैं कि अगर एफआईआर गलत है, झूठी है या राजनीतिक, मीडिया और व्यक्तिगत दबाव में लिखी गई है तो उसे खारिज किया जा सकता है। पुलिस का यह रवैया अवैध है, यह गैर कानूनी है। एफआईआर दर्ज होना किसी की जिंदगी खत्म होना नहीं है, यह सिर्फ जांच की शुरुआत है। लेकिन पुलिस इस शुरुआत को ही अपनी कमाई का जरिया बना लेती है। आरोपी को बार बार थाने बुलाना, घंटों बैठाना, गवाहों को डराना, यह सब गैर कानूनी तरीके हैं। अगर पुलिस ऐसे हथकंडे अपनाए तो सबसे पहला कदम है शिकायत को लिखित में दर्ज कराना। सिर्फ मौखिक शिकायत से कुछ नहीं होता। आप अपनी शिकायत SP, IG या DGP को ईमेल या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित तरीका है क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहता है और उस रिकॉर्ड को आप अदालत में भी पेश कर सकते हैं कि पुलिस ने आपको समझौते के लिए मजबूर किया, धमकी दी या पैसों की मांग की। अगर आपको लगे कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है तो सबसे पहला कदम है इसका रिकॉर्ड बनाना। लिखित शिकायत, ईमेल, स्पीड पोस्ट, ये तीनों हथियार आपके पास सबसे मजबूत हैं। इन शिकायतों की कॉपी आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं और कई बार अदालतें यही देखकर जांच बदल देती हैं। अदालतें यह मानती हैं कि अगर पुलिस जांच सही नहीं कर रही है तो यह नागरिक के अधिकारों का हनन है। अब बात करते हैं एक और बड़े डर की, गिरफ्तारी की। बहुत से लोगों को लगता है कि एफआईआर दर्ज होते ही अरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। अरेस्टिंग केवल उन्हीं मामलों में होती है जहां गंभीर अपराध हो और अरेस्टिंग आवश्यक हो। हर एफआईआर में अरेस्टिंग जरूरी नहीं है, लेकिन यह बात पुलिस बहुत कम लोगों को बताती है। डर बना रहे, दबाव बना रहे, तभी डर से पैसा निकलता है और यही असली समस्या है। कई बार पुलिस परिवार को भी परेशान करती है। एफआईआर किसी एक के खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन परेशान पूरा परिवार किया जाता है। रिश्तेदारों को बुलाकर धमकाया जाता है, गवाहों से गलत बयान दिलाने की कोशिश की जाती है।
कानून साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरन बयान नहीं लिया जा सकता, और अगर पुलिस ऐसा करती है तो वह अपराध करती है। परिवार से पूछताछ तभी हो सकती है जब वह केस से संबंधित हो, अन्यथा यह उत्पीड़न माना जाता है। कई मामलों में अदालतों ने ऐसे अधिकारियों को कठोर फटकार लगाई है, यहाँ तक कि विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपी को भी अधिकार है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। परिवार को गिरफ्तारी की सूचना देना जरूरी है, और महिला आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ महिला पुलिस ही कर सकती है, वह भी सूरज ढलने के बाद केवल विशेष परिस्थितियों में। लेकिन पुलिस इन अधिकारों को छिपाती है और जनता को अनजान रखकर फायदा उठाती है। अब बात करते हैं जमानत की। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराध बेलेबल या नॉन बेलेबल है तो जमानत केवल अदालत से ही मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि इस चरण पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। आरोपी या उसके परिजनों से कहा जाता है पैसे दे दो, नहीं तो केस गंभीर बना देंगे या जमानत नहीं होने देंगे। जबकि सच्चाई यह है कि जमानत देना या ना देना अदालत का अधिकार है, पुलिस का नहीं। कानून में पुलिस की भूमिका केवल प्रारंभिक जांच और रिपोर्ट दाखिल करने तक सीमित है। जमानत पर फैसला अदालत तथ्यों, सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर लेती है, लेकिन कई बार आम नागरिक डर या जानकारी की कमी के कारण इन गैर कानूनी दबावों के आगे झुक जाते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखिए, पुलिस की हर कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर एफआईआर झूठी है तो उसे खारिज कराया जा सकता है। अगर चार्जशीट गलत है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर जांच निष्पक्ष नहीं है तो अदालत दूसरी एजेंसी से जांच करवा सकती है। यह सब कानूनी अधिकार हैं, लेकिन लोग डर के कारण इनका इस्तेमाल नहीं करते। पुलिस कई बार खुद को भगवान समझ लेती है, लेकिन संविधान ने उन्हें भगवान नहीं बनाया, उन्हें सेवक बनाया है। पुलिस का काम है जनता की रक्षा करना, अपराधियों को न्याय के कटघरे तक लाना। लेकिन अगर वही पुलिस अपराधी बन जाए और जनता को धमकाए, पैसे वसूले, तो यह संविधान के खिलाफ है। बहुत बार देखा गया है कि जानबूझकर या लापरवाही वश गलत एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कई मामलों में ऐसी धाराएं जोड़ दी जाती हैं जिनका घटना से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन आम व्यक्ति जीवन भर उस बोझ को ढोता रहता है। पुलिस यह भली भांति जानती है कि एफआईआर एक सरकारी रिकॉर्ड है, और एक बार गलत धारा लग गई तो उसे हटाना आसान नहीं होता है। इसी लापरवाही और गलत प्रक्रिया के कारण आज हमारे देश में लाखों नहीं करोड़ों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। अदालतों में बोझ बढ़ा है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और न्याय में अनावश्यक देरी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी तय होगी? आज तक इस पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। झूठी एफआईआर दर्ज करने या गलत धारा लगाने पर अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई है, जबकि होना चाहिए, ताकि गलत एफआईआर देने वाले भी और गलत एफआईआर लिखने वाले भी कानून के दायरे में आए। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जा सकती है या किसी विवाद में आपका नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है, तो सबसे सुरक्षित कदम है उच्च अधिकारियों को लिखित सूचना देना। आप एसपी, आईजी, डीजीपी या संबंधित निगरानी अधिकारियों को ईमेल या स्पीड पोस्ट से शिकायत भेज सकते हैं, ताकि भविष्य में आपके पास यह रिकॉर्ड रहे कि आपने पहले ही सच की जानकारी दी थी। इसके साथ ही अपने अधिवक्ता की उचित सलाह लेना सबसे जरूरी है, ताकि आप कानूनी रूप से सुरक्षित रह सकें और आने वाले किसी भी झूठे आरोप का सही और समय रहते जवाब दे सकें। ऐसे में चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, लिखित शिकायत कीजिए, सबूत जमा कीजिए और अदालत का दरवाजा खटखटाइए। अदालतें आज भी जनता के अधिकारों की रक्षा करती हैं। अगर पुलिस दबाव डाल रही है तो आप हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। अगर पुलिस सबूत छिपा रही है तो आप अदालत से कह सकते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। कानून ने हर रास्ता खोला है, बस आपको हिम्मत से काम लेना है। एफआईआर दर्ज होना अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है, शुरुआत न्याय की प्रक्रिया की। लेकिन अगर पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो आपको समझना होगा कि कानून आपके साथ है। पुलिस की धमकियों से मत डरिए, पैसे की मांग को मत मानिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने वकील से सलाह लीजिए। हर केस अलग होता है और हर सही कानूनी रणनीति ही आपको न्याय दिला सकती है। याद रखिए, पुलिस जनता की मालिक नहीं है, जनता की सेवक है। संविधान जनता को ताकत देता है। जागरूक रहिए, कानून जानिए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। कानून को जानना आपका अधिकार है और उसे समझना आपकी जिम्मेदारी। धन्यवाद।